तो भ्रिकुटी के बीच वो शक्ति, वो ज्योति जो क्या क्या करती है सारा दिन, क्योंकि आत्मा कुछ कुछ करती है ना, तभी तो वो इस शरीर को चलाती है। तो सबसे पहली सेवा जो आत्मा करती है वो है सोचने का। जब आत्मा सोचने का काम करती है हम उसको मन कहते हैं। हम उसको मन कहते हैं, लेकिन मन दिखाई नहीं देता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको शरीर के सारे अंग दिखा सकते हैं, वो आपको ब्रेन, मस्तिष्क भी दिखा सकते हैं, लेकिन आप उनसे कहिए डॉक्टर साहब मेरा मन कहाँ है दिखाइए, तो वो मन दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि मन ऊर्जा है, मन जड़ नहीं है, मन एनर्जी है। तो मैं आत्मा, आत्मा और मन अलग नहीं है। मैं आत्मा जब सोचने का काम करती हूँ तो उसको मन कहा जाता है। फिर जब हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, सोच रच लेते हैं, तो हम बहुत सारी बातें सोच लेते हैं। जैसे कि पहली बार एक बच्चा सोचता है कि मैं ये बात अपने माता पिता को, अपने शिक्षक को कैसे बताऊं, बताऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। तो मन उस समय बहुत सारी सोच रचता है। मन कहता है बता देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मेरे ही माता पिता हैं, क्षमा कर देंगे, मुझे समझेंगे। फिर मन कहता है लेकिन गुस्सा आ गया डांट दिया सजा दे दी रूठ गए तो फिर मैं कैसे करूंगा। तो मन ये सारे थॉट्स क्रिएट करता है, ये सोच रचता है। तो मन, कभी भी देखे अपने मन को, मन एक सोच नहीं देता है, ऐसे 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 करके बहुत सारी सोचता है। और आजकल तो हमारा मन बहुत ही ज्यादा सोचता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं मेरा मन सोचना ही बंद नहीं करता, सोचता जाता है सोचता जाता है, मेरा माथा भारी हो जाता है सोच सोच के। कहते हैं ना हम, क्योंकि आत्मा भूल चुकी है कि मैं इस मन की मालिक हूँ, तो मन अपने अनुसार ही चलता रहता है, सोचता जाता है सोचता जाता है। अब मन जब ये सोच रच लेता है, फिर आत्मा दूसरा काम करती है, जिसको हम कहते हैं बुद्धि। हम कहते हैं ना बहुत विशाल बुद्धि है, बहुत दिव्य बुद्धि है। तो कभी कभी हम कहते हैं बहुत बुद्धि इसकी ठीक नहीं है, तो कोई निर्णय सही नहीं लेता है। तो बुद्धि का रोल क्या है? बुद्धि उस सोच को परखती है कि क्या सही है, क्या गलत है, और फिर बुद्धि निर्णय लेती है। तो सोचने का काम मन, बुद्धि लेने का काम निर्णय। लेकिन ये सब कुछ कर तो आत्मा ही रही है, लेकिन हम उसको नाम अलग अलग देते हैं। जैसे आप तो एक ही हैं, लेकिन अलग अलग लोग आपको अलग अलग नाम या आपके ओहदे से संबोधित करते हैं। कोई आपको पापा कहता है, कोई आपको पिताजी कहता है, कोई आपको बाबूजी कहता है, कोई आपको श्री सो एंड सो कहता है, कोई आपको डॉक्टर साहब कहता है। लेकिन आप तो एक ही है ना, आप तो एक ही हैं। लेकिन आपके रिश्ते, ओहदे, रोल, सेवा के आधार से लोग आपको अलग अलग शब्दों से संबोधित करते हैं। इसी तरह आत्मा एक ही है, लेकिन आत्मा कार्य तीन करती है। तो उस तीन कार्य के आधार से हमने उसको अलग अलग नाम दे दिए हैं। तो आत्मा जब सोचती है हम उसको मन कहते हैं। आत्मा जब निर्णय लेती है तो हम उसको बुद्धि कहते हैं। हम कहते हैं मेरी बुद्धि ने ये निर्णय लिया है कि मुझे ऐसा करना है। अब उसी बच्चे को देखिए जिसने सोचा मैं झूठ बोलूं या न बोलूं, तो उस दिन अगर उस बच्चे की बुद्धि ने कहा रहने दो, बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर सच बोल दिया, आज झूठ बोल देते हैं, आगे से नहीं बोलेंगे, तो उस दिन वो बच्चा पहली बार झूठ बोलता है। या बड़ा हो गया, पहली बार उसको किसी ने कोई सिगरेट, कोई तंबाकू, कोई ऐसी चीज दी, तो बच्चा कहता है लूं, नहीं लूं, लूं, नहीं लूं। उस दिन अगर बुद्धि ने निर्णय दे दिया कुछ नहीं होता, एक बार लेने से ले ले, अगली बार नहीं लेंगे। याद करें अपनी जीवन, कितने सारे निर्णय ऐसे लिए थे। उस दिन अगर उस बच्चे ने ये निर्णय ले लिया, तो वो बच्चा पहली बार झूठ बोलता है, पहली बार सिगरेट लेता है, पहली बार कोई गुस्सा करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने पहली बार की हैं। अब उस दिन बुद्धि ने निर्णय ले लिया, कर ले, तो फिर आत्मा उस निर्णय को कर्म में लेकर आती है, व्यवहार में लेकर आती है। और जब हम उस निर्णय को व्यवहार में लेकर आते हैं,
वो यहाँ पर छप जाता है। अब थोड़े दिन के बाद फिर से वही बात आती है, फिर से परिस्थिति कोई और होती है, लेकिन बात तो आती है। फिर मन कहता है करूं, नहीं करूं, करूं, नहीं करूं। अब उस दिन बुद्धि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बुद्धि अब आज कौन सा निर्णय देती है। अगर उस दिन बुद्धि ने कहा नहीं बस एक ही बार झूठ बोलना था उस दिन, नहीं तो आदत बन जाएगी, तो उस दिन से वो आत्मा बच जाती है, वैसा संस्कार नहीं बनता। लेकिन अगर उस दिन भी बुद्धि ने कहा कुछ नहीं हुआ, पिछली बार कुछ हुआ था, आराम से निकल गए ना, तो आज भी वो कर लो, तो हम फिर वो कर्म करते हैं, और फिर हम फिर वो कर्म करते हैं, और फिर हम फिर वो कर्म करते हैं। अगर हम 10, 15, 20 बार वो कर्म कर लें, वही कर्म चेंज नहीं करें, वही कर्म कर लें, तो फिर वो हमारा बन जाता है संस्कार। वो है तीसरा रोल आत्मा का। तो आत्मा के 3 रोल हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। तो संस्कार किसका बनता है? आत्मा का बनता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं बहुत पुण्य आत्मा है, अर्थात जिनके पुण्य संस्कार है। किसी के लिए कहते हैं महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है, शांत आत्मा है। आत्मा के लिए कहते हैं ना, शरीर के लिए तो नहीं कहते, नाम के लिए तो नहीं कहते, आत्मा के लिए कहते हैं। कोई बहुत गलत काम करते हैं, दुष्ट कर्म करते हैं, तो लोग कहते हैं पाप आत्मा है। आत्मा के ऊपर रखा जाता है, क्योंकि संस्कार किसके बनते हैं? आत्मा के बनते हैं। तो जब कोई प्रश्न उठे कि आत्मा क्या है, मैंने तो देखा नहीं है भी या नहीं है, तो सिर्फ अपने आप को बताइएगा, मन है? तो कहेंगे हाँ मन तो है, सारा दिन सोचते हैं। बुद्धि है? हाँ निर्णय लेते हैं। संस्कार हैं? हाँ बहुत सारे संस्कार हैं। तो ये 3 रोल ही आत्मा है। इस शरीर के अंदर एक ही शक्ति रहती है जो इस शरीर को चलाती है। तो सोचती है, निर्णय लेती है, और फिर इस शरीर को यूज कर, इन कर्म इंद्रियों को यूज करते हुए कर्म में आती है। अब अगर मुझे याद रहे कि मैं आत्मा हूं, तो मुझे याद रहता है कि मैं इस शरीर की मालिक हूं, ये कर्म इंद्रियां मेरे सेवाधारी हैं। मन बुद्धि साथी हैं, कर्म इंद्रियां सेवाधारी हैं। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा देखने का काम, बोलने का काम, खाने पीने का काम, सुनने का काम, पढ़ने का काम करती हूँ, और फिर इन हाथों से कर्म करती हूँ। लेकिन करने वाला कौन? मैं आत्मा। मालिक को हमेशा याद रहना चाहिए कि मैं मालिक हूँ। अगर मालिक भूल जाए कि मैं मालिक हूँ, तो सारे सेवाधारी क्या करने लगेंगे? सेवाधारी ही मालिक बनने लग जाएंगे। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। हम भूल गए कि मैं आत्मा मालिक हूँ, तो आजकल हम क्या कहते हैं? देखना नहीं चाहिए था, लेकिन देख लिया, पता है अच्छी चीज नहीं है, फिर भी देख लिया। उनके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मैंने कमजोरी देख ली। मुझे खाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, खाए बिना रहा नहीं जाता। उनकी ग्लानि सुननी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो सुना रहे थे, तो मैंने सुन लिया। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे मुंह से ये शब्द निकल गया। सोचो, ये हमारी भाषा हो गई है। मेरे मुंह से ये शब्द निकल गया। मुझे गुस्सा करना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं मेरे मुख से ये सारी बातें कैसे निकल गई। यहाँ तक तो आज कहते हैं मेरा हाथ उठ गया। मेरा हाथ उठ गया, मेरी गलती नहीं, मेरा हाथ उठ गया। तो हमने क्या कहा कि ये सारी जो चीजें हैं, ये जो मशीनरी है, ये अपने आप चल रही है, कंट्रोलर नहीं है। वो जो मालिक है वो नहीं है। तो आंखें अपने आप काम कर रही है, मुख अपने आप कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी खा रहा है, ऐसा हमने बोलना शुरू कर दिया। तो मैं आत्मा क्या हो गई? अपने ही कर्म इंद्रियों की गुलाम हो गई। तो सबसे पहली चीज जो होगी, जब हम इस बात को सारा दिन स्मृति में रखेंगे, मैं आत्मा हूं, मैं मालिक हूं, मैं हर सोच रचती हूँ, मैं हर निर्णय लेती हूँ, मैं हर संस्कार बनाती हूँ, और मैं इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। अब मालिक निर्णय लेगा कि क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है।
बस सिर्फ आज से ये याद करना शुरू करना है। ये हमारा आज का पहला होमवर्क है कि आज से सारा दिन में चलते फिरते हर थोड़ी देर के बाद बस हल्के से अपने को याद दिला देना, मैं इस शरीर का मालिक हूँ। बस इतना बोलना है, मैं इस शरीर का मालिक हूँ। इजी है बोलना। और जब कहेंगे मैं इस शरीर का मालिक हूँ, तो छोटी सी चीज और करनी है, मालिक को देख भी लेना है। देख लेना अर्थात इस भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, लाइट, ज्योति, आत्मा। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। सहज है ये करना, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। तो जब परमात्मा को याद करने भी बैठते हैं, तो सबसे पहले इस स्थिति में बैठना है, ये शरीर मेरा है, मैं आत्मा, ज्योति, एक सितारे की तरह देखें। जैसे हम तिलक लगाते हैं, हम तिलक क्यों लगाते हैं यहाँ पर? हम तिलक इसीलिए लगाते हैं, अपने आप को स्मृति दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि मैं आत्मा हूँ।